नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी। जूते मोजे पर बैन, भूलकर भी ना करें ये चीज़। बिहार बोर्ड द्वारा 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी और वहीं 12वीं की परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक आयोजित होगी। इस साल करीब 29.94 लाख छात्र परीक्षा देंगे, जिसमें 10वीं के 15.85 लाख और 12वीं के 12.90 लाख छात्र शामिल हैं। वहीं छात्र टाइम टेबल BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड online.com पर चेक कर सकते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसके मुताबिक बिहार बोर्ड परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर एंटर करना होगा। वहीं अगर कोई छात्र समय पर नहीं पहुंचता है या मेन गेट बंद हो जाने के बाद दीवार कूद कर एंट्री करेगा तो उसे 2 सालों के लिए बिहार परीक्षा से निलंबित कर दिया जाएगा। इस साल 12 लाख नौकरी देगी बिहार सरकार। गांधी मैदान से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया ऐलान। पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में प्रदेश के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि इस साल सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी, साथ ही 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस अवसर पर राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि बीते सालों में करीब 9 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। साथ ही शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने काम किया है। बिहार में फटाफट होगा सरकारी काम, इस तारीख से लागू होगा पेपरलेस सिस्टम, दी जा रही है ट्रेनिंग। समाहरणालय से लेकर अंचल कार्यालय तक की व्यवस्था अब पेपरलेस होगी। अब शिवहर के तमाम कार्यालयों की सूचिकाएं कंप्यूटरीकृत होगी। सूबे की सरकार ने इसके लिए अब ई-ऑफिस की नई व्यवस्था दी है। 1 फरवरी से सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला से लेकर अंचल तक के कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिवहर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा गया है। समाहरणालय अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड व अंचलों में संचिका संधारण और क्रियान्वयन को लेकर ई-ऑफिस परियोजना लागू की जा रही है। डीएम ने दिए आदेश, कल से खुल रहा विद्यालय, समय में भी हुआ बदलाव। 8वीं तक की कक्षाएं बढ़ते ठंड के कारण बंद कर दी गई थी। मौसम में सुधार होने के बाद अब सोमवार से वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय को खोल दिया गया है। इसके साथ ही विद्यालय सोमवार से निर्धारित समय पर खुलेंगे और पठन पाठन होगा। अब सभी वर्ग की पढ़ाई पूर्व के निर्धारित समय के अनुसार चलेंगे। शीतलहर की चेतावनी और घने कोहरे के अलर्ट के कारण छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया था। अब विद्यालय खुल गए हैं। इस बात की जानकारी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दी। अब पुलिस लाइन में नहीं रहेंगे पुलिसकर्मी, भागलपुर में यहां बनाई जा रही है कॉलोनी। रेंज आईजी विवेक कुमार ने पुलिस केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस केंद्र में रहने वाले पुलिस परिवारों की असुविधाओं को देख निराश हुए रेंज आईजी ने उनके लिए पुलिस कॉलोनी बनाए जाने की बात कही। आईजी ने उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की भी बात कही। इसके लिए पुलिस केंद्र से बाहर कहीं भी जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव देने को कहा है, ताकि वहां बहुमंजिला इमारत पुलिस परिवार के लिए बनाई जा सके। रेंज आईजी विवेक कुमार पुलिस केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस योजना के लिए एसएसपी हृदयकांत को वहां जर्जर हो चुके क्वार्टर को कंडम घोषित कर प्रस्ताव भेजने को कहा है।
बिहार में अब पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड, एआई से होगी जांच। बिहार में बीते कुछ महीनों से कई पुल गिरे, इसको लेकर सरकार को कई बार विपक्ष ने जमकर घेरा। अब पुलों के रखरखाव और जांच को लेकर नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में विभाग के अंतर्गत बने पुलों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच यानी ऑडिट कराकर हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इससे पुलों की वास्तविक स्थिति की भी जानकारी मिलेगी। वर्तमान में पथ निर्माण विभाग में कोई पुल रखरखाव नीति नहीं है और न ही इंजीनियरों का कर्तव्य व उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित है। डाक निर्यात केंद्र से बुकिंग से बिहार का लोहा, पटना मुजफ्फरपुर देश के टॉप 10 में नंबर 1 कौन? डाक निर्यात केंद्र में बुकिंग लेने में देश भर में बिहार ने अपना लोहा मनवाया है। मुजफ्फरपुर और पटना देश भर के टॉप 10 की सूची में शामिल है। इन दोनों ही जिले के डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से सबसे ज्यादा सामान विदेश भेजे जाते हैं। मुजफ्फरपुर डाक निर्यात केंद्र से हर महीने 1 से 1,500 बुकिंग होती है, तो वहीं पटना डाक निर्यात केंद्र से हर महीने 8 से 900 बुकिंग होती है, जबकि पहला स्थान मुंबई का है। मुंबई डाक निर्यात केंद्र से हर महीने 2500 से 3000 बुकिंग की जाती है। बता दें कि जनवरी के पहले सप्ताह में संचार मंत्रालय ने देश भर के डाक निर्यात केंद्र की टॉप 10 की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर मुंबई है, वहीं मुजफ्फरपुर 9वें और पटना 10वें स्थान पर है। बिहार भर में 46 डाक निर्यात केंद्र है। इस निर्यात केंद्र से राज्य भर के 5000 छोटे स्तर के उद्यमी जुड़े हैं। इन उद्यमियों को डाक निर्यात केंद्र से जोड़कर उनके उत्पाद को डाक विभाग की वेबसाइट पर डाला जाता है। इसके अलावा डाक विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार भी किया जाता है। इस दौरान उनके सामान की खरीदारी के लिए लोग संपर्क भी करते हैं। देश विदेश से खरीदार सामान को खरीदते हैं। उद्यमियों के सामानों को 25 दिनों तक वेबसाइट पर रखा जाता है और इस दौरान जिस भी उद्यमी के सामान की बिक्री होती है उन्हें बिक्री की पूरी भी सौंपी जाती है। मुफ्त में कैंसर रोधी टीका लगाने वाला बिहार पहला राज्य, बेटियों को इस वायरस से बचाने का लक्ष्य। बिहार देश का पहला राज्य है जहां बच्चों को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त HPV का टीका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना तब भी संभव हो पाएगा जब देश स्वस्थ होगा। इसी क्रम में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से 9 से 14 वर्ष की 1 करोड़ बच्चों को टीकाकृत किए जाने का लक्ष्य है और उस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बिहार की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए राज्य के सभी जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में HPV का टीका निःशुल्क दिया जा रहा है। शनिवार को गुलमोहर मैत्री संस्था की ओर से नव्या अभियान के तहत मेडिवर्सल अस्पताल में आयोजित HPV टीकाकरण में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये बातें कही। कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी ने मन मोह लिया, इसे वोट करने के लिए यह खबर पड़े। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार बिहार झांकी ने सबका मन मोह लिया। इस बार की झांकी में बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के माध्यम से उस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसे सदियों से बुद्ध की भूमि और प्राचीन ज्ञान के रूप में जाना जाता है। इस झांकी में शांति का संदेश देते भगवान बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें उनकी अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में दिख रही है। इस अलौकिक मूर्ति को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों लोग आते हैं। वर्ष 2018 में स्थापित एक ही पत्थर से बनी 70 फीट की भगवान बुद्ध की अलौकिक एवं भव्य मूर्ति के साथ घोड़ा कटोरा झील का विकास, इसको इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार सरकार का अनूठा प्रयास है। झांकी के अग्रभाग में बोधि वृक्ष इस बात का संदेश दे रही है कि इसी धरती से ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैला है। बिहार के 7 विभूतियों को पद्म सम्मान, केंद्र सरकार के ऐलान पर नीतीश ने जताई खुशी। बिहार के 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, जिसमें 3 शख्सियतों को मरणोपरांत सम्मान मिला है, जिसमें बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण एवं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुशनाल को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त
की। साथ ही भीम सिंह भवेश, डॉक्टर हेमंत कुमार, निर्मला देवी एवं विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को महाराज को पद्मश्री से सम्मानित होने की घोषणा पर भी मुख्यमंत्री ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जमीन माफियों की खैर नहीं, बिहार पुलिस ने नकेल कसने के लिए बनाया यह प्लान। बिहार में जमीन माफियों पर नकेल कसी जाएगी। इसको लेकर बिहार पुलिस जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स पर गठन करने जा रही है। इसके स्वरूप की घोषणा भी जल्द की जाएगी। इस विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को बनाया जाएगा। इसकी सतत मॉनिटरिंग एसपी व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। यह टास्क फोर्स सीआईडी के अंतर्गत काम करेगा। इसका मुख्य कार्य थाना स्तर पर मौजूद जमीन के माफिया, खासकर बड़े माफियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करना होगा। जमीन माफियों पर नकेल कसने के लिए पहली बार पुलिस महकमा इस तरह की व्यवस्था करने जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।